तो नहीं है ना डाउट? ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान देना, जल्दी खत्म करना। फिगर दिख ही रहा होगा, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, दिख रहा है? तो इसमें क्या बोला है, एल्टीट्यूड दिख रहा है कहीं? एल्टीट्यूड ये रहा, एल्टीट्यूड एडी और सी, ये रहे दो एल्टीट्यूड दिख रहे होंगे आपको। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, पी पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट पी है, दिख रहा होगा। तो आपको ये चार चीजें करनी है, तो जल्दी जल्दी बताइए कैसे होगा। ट्राइंगल कौन सा है, ए ई पी, कहीं दिख रहा है ए पी? ये रहा। दूसरा कहाँ पे, सी डी पी कहाँ पे है? ये रहा। ठीक है, तो कर लिया भाई, एक 90 से हो गया, ये देखो 90 90 है यहाँ पे, और वर्टिकल अपोजिट है। लिखूं या कर लोगे? लिखना है या हो जाएगा? पीछे 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 कर लोगे या लिख दूं? ठीक है, अच्छा तुम लोगों ने तो कर लिया भाई। इसी तरीके से ए बी डी दिख रहा है कहीं पे? ए बी डी, ये बड़ा ट्राइंगल, और सी बी ई, सी बी ई दूसरा, ये कलर ले लेता हूं, ये दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या एक एंगल क्या दिख रहा है, कॉमन। और रेड वाले पार्ट में ये देखो, एक 90 इधर है, ये वाला 90 इधर है। हो जाएगा ये भी, या लिखे? लिख ही लो जल्दी से। एंगल भी दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। और एंगल ए डी बी, ए डी बी, और दूसरा एंगल कौन सा, सी ई बी, दोनों इक्वल होंगे, क्यों, 90 ईच। तो बाय किससे, एंगल एंगल रूल से, ट्राइंगल ए बी डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, ये भी सिंपल था, कुछ नहीं। अब कौन सा चाहिए, तीसरा? दो पार्ट कर लिए भाई आप लोगों ने, तीसरा कौन सा, ए ई पी, क्या दिख रहा है, ए ई पी, ए डी पी, ए डी बी, बी है कि पी है, पी है कि बी है, बी। तो ये वाला देखो, ये रहा, तो एक रेड वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, और एक कौन सा, ग्रीन वाला ट्राइंगल। तो कैसे होगा, इन्होंने बोला ये वाला एंगल क्या होगा, दोनों में कॉमन। दूसरा ये वाला एंगल 90, और दूसरा ए डी बी, ये भी कितना है, 90, ये भी हो जाएगा बिल्कुल वैसे। क्या लिखोगे इसमें, एंगल ए दोनों में क्या है भाई, कॉमन। और दूसरा एंगल कौन सा, ए ई पी, दिखना चाहिए, दिखेगा तो ही आएगा, ए ई पी 90 डिग्री है। और दूसरा कौन सा यहाँ पे, ए डी बी, दोनों क्या है भाई, 90 ईच। तो ये भी किससे हो जाएगा, बाई एंगल एंगल रूल से हो जाएगा। ठीक से लिख लेना, मैं तो बस समझा रहा आपको। लास्ट पार्ट बचा है क्या, वो देखिए। पीडीसी कहाँ है, पीडीसी, पीडीसी ये रहा नन्ना सा। दूसरा कौन सा है, बी ई सी, बी ई सी, ये। तो क्या होगा इसमें, एंगल सी दोनों में क्या दिख रहा है भाई, कॉमन दिख रहा है। और कौन सा एंगल इसमें, एंगल पी डी सी 90 डिग्री है, और दूसरा कौन सा है, एंगल सी ई बी 90 डिग्री।
तो ये भी किससे हो जाएगा, एंगल एंगल से हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो प्रॉपर लिख के दिखाऊं भाई, है प्रॉब्लम? बस सही से देखने आना चाहिए आपको। ये वाला एंगल दोनों में कॉमन, ये 90 और यहाँ पे ये वाला 90 हो गया एंगल। तो सारे ऐसे ही हैं, आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें डायग्राम आपको खुद बनाना है। E is the point on a side AD, प्रोड्यूस पैलोग्राम ABCD। तो पहले तो एक ABCD बनाइए। किसको प्रोड्यूस करने के लिए बोला है? AD को प्रोड्यूस करिए, ये रहा प्रोड्यूस किया। E is the point on a side AD produce of a parallelogram ABCD। ABCD में AD को अगर मैं प्रोड्यूस करता हूं तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या आता है, E आता है। ठीक से पढ़ो तभी समझ आएगा। और जो B है ना, ये रहा B, वो इंटरसेक्ट करता है CD को कहाँ पे, F पे। ठीक से पढ़ो, पहले यही लिखा है, अच्छे से देखो। क्या डायग्राम सही बनाया मैंने? ये मिड पॉइंट कहाँ दिया? ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। अपने साथ ले जाओ, अपने साथ ले आओ, तब कल लेके आना, चेक करेंगे। सही है, कोई बोल ही नहीं रहा, रिस्पॉन्स करो भाई। कहाँ मिड पॉइंट दिख रहा है तुमको? अभी तो बोल रहे थे मिड पॉइंट। सही है ना? देखिए ठीक से पढ़िए, फर्स्ट टाइम करो नहीं कर पाओगे। एडी को प्रोड्यूस करना है कहाँ तक, ई तक। फिर बोल रहा है बी जो होता है वो इंटरसेक्ट कर रहा है सीडी को कहाँ पे, एफ पे। हमने कर लिया, ये है फिगर, अच्छे से देख लीजिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है भाई, शो करो ए बी ई। कहाँ पे ए बी, ये रहा। ठीक से देखोगे तो तुरंत दिख जाएगा भाई, मतलब बहुत इजी है करना। ए बी दिख गया ना सबको, मैं इसमें ज्यादा गोजागाजी नहीं करना चाहता। दूसरा सी एफ बी, सी एफ बी, ये रहा। इन दोनों को, इस ग्रीन वाले पार्ट को और इस ब्लू वाले ट्रायंगल को, ये वाला पार्ट जो है, इनको हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। और गिवन क्या है पता ही होगा, ए बी सी डी क्या दिख रहा है आपको, एक पैलोग्राम। अब पैलोग्राम है तो फालतू में तो दिया नहीं होगा, तो बताओ कैसे करेंगे, वो बताएं, बोलो कैसे करूं। अच्छा, क्या बोला, फिर से बोलो। इन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखना। एंगल ए ग्रीन वाले पार्ट का दिख रहा है, उस ट्रायंगल का पार्ट है ए बी का, और ये ब्लू वाले पार्ट का क्या है दिख रहा है आपको, ठीक है, एंगल सी। कैसे कहा आपने, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलो एक एंगल मिल गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और दूसरा ये बता रही है कि ये वाला एंगल, ये देखो जेड बन रहा है, पैरेललोग्राम है तो ये लाइन इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन लिखो इसको ढंग से, तो कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी ई, दूसरा ट्राइंगल सी एफ बी। अब इसको ढंग से लिखना भी है तभी आएगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए किसके बराबर है भाई, एंगल सी के बराबर। रीजन डालना बहुत जरूरी है, क्या, अपोजिट, ठीक है, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पहला काम हो गया। दूसरा, एफ ए डी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। इतना पार्ट इस पार्ट के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ए भी पैरेलल होगा किसके, बीसी के। इतना पार्ट इतने के पैरेलल है तो ये भी इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अगर ये पैरेलल है तो एंगल ए ई, ध्यान से देखना, ए ई बी किसके इक्वल होगा, एंगल ए ई बी किसके इक्वल होगा, एंगल
एफ बी सी के, क्यों, क्या रीजन है, अल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक से लिख लेना भाई। तो कौन सा रूल लग रहा है, एंगल एंगल, हो गया। सारे तो ऐसे ही हो जा रहे हैं भाई। इजी है, नोट करना करो, मतलब देख तो लेने दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सब एक जैसे ही हैं, आपको खुद ही करना है, ठीक है। कैसे होगा, दिख रहा है फिगर सबको, ए बी सी, ये रहा ट्राइंगल। दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ए एम पी, ये वाला। देख ही नहीं रहो, पीछे बतिया रहो। आपको क्या दे रखा है, ये दो राइट ट्राइंगल हैं, देखो राइट ट्राइंगल है, यहाँ भी 90, यहाँ पे 90। तो हमें इसको प्रूफ करना है, तो बताओ कैसे होगा, जल्दी बताइए, जिससे पूछा वही बोले। हाँ, एंगल ए कॉमन होगा, सही है, बिल्कुल सही। और बोलो, जल्दी बोलो, इतना कलरफुल भी करके दिखा दी, आप क्या दिक्कत है। और उनसे पूछ रहा हूँ उससे। हाँ, और नहीं पता, दिख नहीं रहे, क्या अंधे हो, दिख नहीं रहा। पी एम ए और दूसरा कौन सा है, सी बी ए। अभी ऐसे इसलिए गुस्सा कर रहा हूँ, अभी अभी 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही तो किए हैं भाई, तब भी नहीं दिख रहा है भाई, कितनी अजीब बात है। तो क्या दिख रहा है आपको, एंगल ए दोनों में कॉमन है, और एंगल पी एम ए और दूसरा कौन सा सी बी ए, दोनों 90 ईच, एकदम सेम क्वेश्चन है, तो क्या दिक्कत आ रही है इसको, एक ही चीज बार बार कर रहे हो, तब भी नहीं आ रहा। एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है। दूसरा एंगल ए बी सी दिख रहा है ना, ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल सी बी ए के इक्वल है, क्यों, 90 ईच। पिछले 3-4 क्वेश्चन यही तो चल रहे हैं, और क्या चल रहा है बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से। हाँ, तो कुछ गलत किया होगा, ए बी सी, हाँ ठीक है, एक मिनट, ए बी सी और दूसरा, हाँ दोनों एक ही लिख दिया। दूसरा क्या होगा, एंगल ए एम, ठीक, अब तो ठीक है, ए एम पी, ठीक है। बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये ए बी सी क्या हो गया, सिमिलर हो गया किसके, ए। अब इसका सेकंड पार्ट वैसे तो हो ही जाएगा किससे, सी पी एस टी से, लेकिन देखो अच्छे से, क्या सी ए इसका पार्ट है, पिंक वाले ट्राइंगल का, क्या पी ए ग्रीन वाले ट्राइंगल का पार्ट है, पी ए है ना, बी सी पिंक वाले का पार्ट है, एम पी ग्रीन वाले का पार्ट है, हाँ है। तो बाई किससे, सी पी एस टी, सी पी सी टी मत लिख देना, सी ए अपॉन क्या, पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन। इजी है, कुछ भी नहीं है, सारे तो एक जैसे ही चल रहे हैं। तो देख लो, जिसको डाउट है बोलो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैं तो बोर हो गया भाई एक ही जैसा क्वेश्चन कर करके, ठीक है। अब अगला क्या है, थोड़ा सा मजेदार अभी, ठीक, इसका फिगर आपको खुद ही बनाना है। सी डी जी एच आर रिस्पेक्टिव द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, मैंने ए सी बी बनाया, ये रहा एंगल ए सी बी, ठीक से पढ़ो। तो वो क्या है, सी डी इसका बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। क्वेश्चन को पढ़ लिया ना सबने ठीक से, मैं इधर हूं भाई, क्या हो गया सबको।
सी डी एंड जी एच बाइसेक्टर है किसका, एसीबी का। तो पहले एसीबी का बाइसेक्टर कौन है, सी डी। और दूसरा कौन सा है भाई, ई जी एफ है यहाँ पे, उसका बाइसेक्टर कौन है भाई, जी एच। क्या है, जी एच। सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी, ए बी पे ये चीज क्या करती है, लाई करती है डी। और एफ ई पे कौन लाई करता है, एच। ये है पूरा क्वेश्चन। और क्या बन जाता है, ट्राइंगल एबीसी बन जाता है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ध्यान देना ये नेमिंग में ही गेम है। ट्राइंगल ए बी सी मैं कैसे नेमिंग कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे है तो क्लॉकवाइज हुआ ना। और दूसरा नेमिंग क्या दे रखा है भाई, ई एफ जी, ई एफ जी, ये भी क्या है, क्लॉकवाइज। सही है। लेकिन लेकिन ध्यान से देखना, इसको क्या करवाना है, सिमिलर किसको कराना है, ए बी सी को एफ ई जी, एफ ई जी कराना है भाई। तो वैसे तो ऐसे भी कर लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप चाहो, हाँ हाँ हाँ, तो है ना, ये क्या चीज गिवन है, ए बी सी क्या है, एफ ई जी के क्या है, सिमिलर है। पर ध्यान दो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कल इन्होंने बताया था ना नेमिंग का बहुत फर्क पड़ता है। ए किससे, ए एंगल किसके बराबर है, एफ के बराबर। तो ए ये रहा, एफ कहाँ पे, यहाँ पे। तो आप चाहो तो इस फिगर को, ठीक है, क्या कर सकते हो, रोटेट कर लो भाई। इसको रोटेट कहाँ से होगा, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। इससे क्या हो गया, देखने में थोड़ा सा इजी हो गया। देखो ए किसके बराबर है, एफ के बराबर है। ये रहा एंगल ए और ये रहा एंगल एफ। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर दिमाग है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे फिगर बना लीजिए। ए किसके इक्वल है भाई, एफ के, ये एफ है याद रखना। ई किसके इक्वल है, बी के, बी और कहाँ है बी, ये रहा। और ई किसके इक्वल है, इसके इक्वल, ठीक है। चाहो तो इसको फ्लिप भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा फ्लिपिंग नहीं कर रहा मैं। और दूसरा कौन है भाई, सी किसके बराबर है, जी के बराबर है। सी किसके बराबर है, जी के बराबर। तो ये ऐसा क्वेश्चन है ये कुछ। तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको मिटाऊंगा, ठीक है, और फिर से रीड्रॉ करता हूं मैं किस हिसाब से। मतलब पहले मैंने इसको बना के दिखाया कैसे बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन मैं कैसे बनाना चाह रहा हूं भाई, सीधा इसके हिसाब से। एबीसी बना रहा है ट्राइंगल, ये रहा। कैसे नेमिंग की है मैंने, ऐसे नेमिंग की है, ठीक है। और इधर पे क्या बना रहा हूं, एफ ई जी बना रहा हूं, ठीक है। अब दिख रहा होगा ए एफ के बराबर है, बी ई के बराबर है, सी किसके बराबर है, जी के बराबर। अब क्वेश्चन पे आता हूं, सी डी किसका बाइसेक्टर है, ए सी बी का। ए सी बी का कौन है, सी डी बाइसेक्टर है ये। और दूसरा कौन है, जी एच किसका बाइसेक्टर है भाई, ई जी एफ का। ई क्या है, हाँ जी एच। अब सही डायग्राम है ये प्रॉपर तरीके से। मैंने पहले ऐसे क्यों बनवाया, ताकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सको उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी रिकमेंडेशन है चुपचाप से ये बना लो आप, ठीक है। ये इसको देख के बनाइए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी किस चीज में, प्रूविंग वगैरह करने में क्या होगा, दिक्कत तो नहीं आएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके हिसाब से आप रीड्रॉ कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब करते हैं इसका काम जो है, सी डी सी डी सी डी। सी डी कहाँ पे है, सी डी मेरा नीचे नहीं हूं मैं, इधर देखो, वहां नीचे दिख रहा हूं क्या। दूसरा क्या है, जी एच। जी एच किधर है, ये रहा। और एसी किधर है, एसी, एसी ये रहा एसी। और एफ जी किधर है, ये रहा एफ जी। तो मुझे कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर करने चाहिए जिससे मेरा ये काम हो जाए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो देख लिया ना, अगर मैं उस तरीके से ड्रॉ करता तो वो चीज नीचे आ जाती,
तो देखने में क्या होता है, बच्चों को दिक्कत होती है। अब एकदम ऊपर ऊपर दिख रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसको कैसे सिमिलर करेंगे, अब गिवन पे चलिए सबसे पहले, ठीक है। तो गिवन पे चलो, गिवन क्या दे रखा है आपको, ये सब तो नहीं लिखूंगा मैं, काम की चीज नहीं है। हाँ ये बाइसेक्टर है, ये लिख देना। सी डी एंड जी एच क्या है, तो बाइसेक्टर है किसका, ऑफ एंगल ए सी बी का, और दूसरा ई जी एफ का। तो बाइसेक्टर है यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, भूलना नहीं, काम आएगा। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, काम आएगा भी थोड़ी देर में। और क्या गिवन है भाई, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो क्या है, सिमिलर है किसके, एफ ई जी। तो बताइए कैसे होगा भाई, मुझे क्या करना है पता है ना, मुझे ट्राइंगल कौन सा चाहिए, तुम्ही लोगों ने बोला है ट्राइंगल ए सी डी और दूसरा एक एफ जी एच, इसको तुम्हें क्या करना है भाई, सिमिलर करना है, तो जाके ये काम होगा। हाँ तो कैसे होगा, एंगल ए एफ के इक्वल हो जाएगा, क्यों 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 क्यों, ये बोल रहे हैं कि एंगल ए एफ के बराबर है, इन्होंने बोला दे रखा, मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं पे। हाँ तो ये बोलो ना कि अगर सिमिलर है तो उनके एंगल्स क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पता है ना। अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हाँ चलो ठीक है, ए एफ के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से तो ठीक है, ध्यान देना सब, करते हैं इसको। इफ ट्राइंगल एबीसी क्या है, सिमिलर है किसके, एफ ई जी के, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान नहीं देगा फिर दिक्कत में आ जाएगा। एबीसी अगर क्या है, ट्राइंगल एबीसी एफ ई जी के अगर क्या है, सिमिलर है, तो एंगल ए किसके बराबर होगा भाई, एंगल एफ के। इसी तरीके से एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल जी के। और इसी तरह एंगल बी भी किसके बराबर होगा, एंगल ई के। हालांकि अभी इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग बाद में यूज करेंगे। क्या रीजन है भाई, अगर ये सिमिलर है तो बाई सी पी, ठीक है, एस टी से मैं क्या कर सकता हूं, इसके सारे एंगल इक्वल करा सकता हूं, सही है। अब मैं अपने काम पे आता हूं, मुझे ये ट्राइंगल क्या कराने थे, सिमिलर कराने थे। इस ट्राइंगल को कैसे सिमिलर करेंगे, तो वो देखते हैं। इन ट्राइंगल को कैसे सिमिलर करेंगे, करते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा, ए सी डी, और ट्राइंगल कौन सा, एफ जी एच, ठीक है। तो दोनों में फिगर में ध्यान दो तो ही दिखेगा, एंगल ए किसके बराबर हो गया, एंगल एफ के। कैसे पता, प्रूव्ड अब, अभी अभी तो प्रूफ किया था यहाँ पे, देखिए। इसी तरीके से एंगल सी किसके बराबर है, एंगल जी के बराबर है। कैसे पता, ये भी हमने क्या किया है, प्रूव्ड अब। पर याद है ना, मुझे पूरा सी थोड़ा ना चाहिए, मेरे को तो इतने से मतलब है, इतने से मतलब और इतने से मतलब है। तो इसीलिए देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल सी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एंगल जी के। तो हाफ ऑफ एंगल सी, ये इस एंगल का नाम क्या होगा भाई, ए सी डी होगा। और इस वाले एंगल का क्या नाम होगा, ठीक है, एफ जी एच हो गया। तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, एक एंगल दिखाया मैंने यहाँ पे और एक दूसरा एंगल यहाँ पे दिखाया। और मेंशन कर सकते हो किसको, हाफ आपने कैसे किया, तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, सी डी एंड क्या बोलते हैं, जी एच इज बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल ए सी बी, और कौन सा एंगल, एफ जी ई का, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन भी ऐड ऑन कर सकते हो, सुनाई दे रहा है। तो बाई किससे, एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए सी डी जो है वो सिमिलर हो गया किसके, एफ जी एच। इतना हो गया, मर मर के ये किया, तो हमें करना क्यों था, याद है ना, हमें करना क्यों था ये सब, हमें करना था क्योंकि उसके रेशियो हमें क्या करना था, इक्वल करना था। तो बाई सी पी एस टी से मैं क्या कह सकता हूँ,
उसके साइड के रेशियो सी डी अपॉन जी एच इसके इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन एफ जी। हो गया पहला पार्ट। तो पहले ही पार्ट में दिक्कत है, बाकी तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इतना देखो थोड़ा टाइम लेके। ऑब्जर्व करेगा उसी को आएगा, बहुत ही इजी है। बस आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि इधर उधर सोच रहे हो, जैसे कि पीछे दिख ही रहा है, कहीं और सोच रहे हो, बातें कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं। इस क्वेश्चन की जान ये था जो मैंने अभी बनाया। अगर मैं वैसे फिगर बनाता जैसे बनाया था तो एक पार्ट यहाँ होता, एक पार्ट नीचे होता, तो और दिक्कत होती तुम लोग को देखने में। इसलिए मैंने क्या हिंट दिया है कि ऊपर कुछ भी बोले आप पहले इसको बनाइए, फिर अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखो जो चीज ऊपर दिख रही है वो चीज यहाँ भी दिख रही है। पहले के डायग्राम के हिसाब से करोगे तो ऊपर ये दिखेगा, नीचे वाला पार्ट दिखेगा, उससे और कंफ्यूजन आपको होगी। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं भाई। अब तो मुझे नहीं लगता इस पार्ट में कोई दिक्कत होनी चाहिए आप लोग को। बोलो क्या हो गया इसको। ठीक है, पहला पार्ट तो कर लिया था सबने, ठीक है ना। अब क्या करना है, कौन सा पार्ट है? सेकंड, डीसीबी। कहीं दिख रहा है डीसीबी? ये रहा डीसीबी। और दूसरा कौन सा है? एच जी ई, ये रहा। तो इनको हमें सिमिलर करना है, तो कैसे होगा बताओ। पीछे पूछ रहा हूँ, जिससे पूछा वो जवाब दे। और हंसो, दिखाता हूँ कौन सा बच्चा नहीं जवाब दे पा। हाँ बताओ, हाँ बताओ क्या होगा। क्या, कैसे होगा? एंगल ये बता रहे हैं किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर है। रीजन 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 अभी अभी तो प्रूफ किया था, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके क्या होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल सी एंगल जी के बराबर, हाँ ये पूरा होगा। हाँ तो पूरा बोलो ना, डी सी बी, उसका क्या होगा, ये आधा। अरे यार, तो बिल्कुल आधा भी बराबर होगा। तो वैसे ही करिए जैसे कर रहे थे। ठीक है, करें। तो इन ट्राइंगल कौन सा, डीसीबी, जल्दी से करिए, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आप क्वेश्चन में जान नहीं है। जिसने डायग्राम बनाना सीख लिया आप कुछ नहीं रहेगी। ये दोनों ट्राइंगल को हमें करना है, तो एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है। तो पहले वाले पार्ट में हमने कर लिया था, पहले वाले पार्ट में, कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके क्या होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसको हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। ठीक, फिर एंगल सी इन्होंने बताया किसके बराबर है, एंगल जी के बराबर है, तो ये भी हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। हमने पहले पार्ट में किया था। इसका मतलब हाफ ऑफ एंगल सी भी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एंगल जी के। तो मेरे को इतने पार्ट से मतलब है, इतने पार्ट से। तो एंगल डी सी बी किसके इक्वल होगा, एंगल एच जी ई। आप चाहो तो वो पूरा लिखना पड़ेगा, आप लिख सकते हो कि ये इसका बाइसेक्टर है, जैसे पहले लिखा था। तो बाई कौन सा रूल, एंगल एंगल क्राइटेरिया से डीसीबी क्या हो गया भाई, सिमिलर हो गया एच जी। ठीक है, अब जल्दी से ये भी बता खत्म करो। डीसीए कहाँ पे है, डीसीए डी सी ए, ये रहा। और दूसरा कौन सा है भाई, एच जी एफ। तो ये वाला मैं नहीं कर रहा, खुद करोगे। कैसे होगा ये, एंगल ए एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। इसी तरह एंगल सी एंगल जी के, तो हाफ ऑफ एंगल सी हाफ ऑफ एंगल जी के बराबर कर लोगे। ये भी करना है आपको खुद, इजी है। हाँ क्यों है इसके बराबर बता देना, बाइसेक्टर।
हाँ, उससे क्या करोगे? सी डी जी एच, एक मिनट देखने दो, ए सी एफ जी, हाँ तो ठीक है, फिर और क्या करोगे? अरे दो दो से थोड़ा ना हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं, एक और तरीका है, बोल रहे हैं कि आपने ये प्रूफ किया ही था, ये प्रूफ किया था, अब ये बोल रहे हैं ये वाला एंगल मैं इस एंगल के दिखा दूंगी भाई, तो साइड एंगल साइड रूल से भी हो जाएगा। ऑलरेडी इसके क्या दे रखे हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के हम इक्वल दिखा देंगे, तो साइड एंगल साइड से भी हो। ज्यादा इजी तो वही यार, डायरेक्ट करो ना, एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, एंगल सी एंगल जी के बराबर, तो हाफ ऑफ एंगल सी हाफ ऑफ जी के बराबर कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था 10th क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से यहाँ से तो सारे बोरिंग क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, तो थ्रिल ही नहीं है उसमें, ठीक है। अब आएगा थ्रिल थोड़ी देर में, दिख रहा है ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में जल्दी से देखिए, आप लोग खुद बताओगे। फिगर दिख ही रहा है 6.40, पीछे पूछ सकता हूँ, बताना भाई, तुम दोनों ने कर लिया ना, बताओगे। E is the point on a side CB, E दिख रहा है, ये कहाँ है, ये रहा। प्रोड्यूस आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो मुझे दिख गया ABCD, क्या दिख रहा है आपको? ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये बोल रहा है AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। ध्यान इधर, AB किसके बराबर है, AC के बराबर, और AD परपेंडिकुलर है किसके, BC के। इनके नंबर इसीलिए कटे थे, बस परपेंडिकुलर लिख के आए हैं, कौन किसके परपेंडिकुलर लिखा ही नहीं। AD परपेंडिकुलर है किसके, BC के। EF भी परपेंडिकुलर दिख रहा है किसके, AC के। ये सब गिवन है आप, तो प्रूव करिए। ABD दिख रहा है कहीं पे, ABD कहाँ पे, ये रहा। एक मिनट, क्या कुछ और है क्या? अरे रुक तो जाओ, पहले बताने तो दो, रुक जाओ, सब्र करो, अरे रुक तो जाओ, दिखा तो लेने दो कौन सा ट्राइंगल करना है। APD करना है, और दूसरा कौन सा करना है, ECF करना है, ECF करना है। पहले लोगों को देख तो लेने दो क्या करना है, मतलब कौन से ट्राइंगल करना है। दिख गया ग्रीन वाला पार्ट, ABD ECF, हाँ तो आप बोल सकते हो। क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनना, नहीं तो आएगा नहीं। ये बोल रहे हैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला एंगल देखो ग्रीन वाले ट्राइंगल का पार्ट है, और ये वाला एंगल किसका पार्ट है, ब्लू वाले ट्राइंगल का पार्ट है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि AB AC के बराबर है, तो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर साइड इक्वल होती है तो एंगल भी इक्वल होते हैं। और फिर ये बोल रहे हैं यहाँ पे एक 90 बन रहा है, तो इधर भी एक 90 बन रहा है, ठीक है, हो गया, दिख गया सबको, लिखना बस बाकी है भाई, ठीक है, हो गया ना, तो बस जल्दी से लिख के खत्म करो, एकदम लल्लू क्वेश्चन है, जल्दी गिवन लिख लेना भाई सब लोग, ठीक है। इन ट्राइंगल किस में आ जाएंगे हम लोग, ABD, और ट्राइंगल कौन सा, ECF, ठीक। तो क्या बताया था आपने, इफ AB किसके इक्वल है भाई, AC के इक्वल है, तो एंगल ABD दिख रहा है, देखना आना चाहिए भाई, ABD किसके इक्वल है एंगल, किसके, ACD के इक्वल है, या चाहो तो रुक जाओ पूरा लिख लो, AB अगर किसके इक्वल है, AC के इक्वल, तो मैं लिखूंगा एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C के, ज्यादा अच्छा है। ये वाला एंगल B एंगल C के क्या है, इक्वल, क्या लिखूंगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हो गया। अब अपने काम पे आते हैं। अब ये वाला पार्ट आप चाहो तो बाद में लिख लो, ज्यादा अच्छा, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या कर देना, यहाँ लिख देना, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको पहले कर लो, इसको नीचे लिखो, अब सॉल्व करो इसको, ठीक है। अब अपने वाले ट्राइंगल पे आते हैं, ABD में एंगल B किसके बराबर है भाई, अब चाहो तो पूरा नाम लिख लो तो अच्छा रहेगा, और
ए बी डी का मैं लिख रहा है ए बी डी, एंगल बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, उसका नाम एंगल ए बी डी लिख दिया, और एंगल सी की जगह इसका नाम क्या लिख दिया मैंने, एंगल एफ सी ई लिख दिया, एफ सी ई लिख दिया। क्या रीजन है इसका, प्रूव्ड अबव। हमने इसको क्या कर लिया, प्रूफ कर रखा है पहले से, कोई दिक्कत है, नाम वही है, देख लो, बी ये रहा बी, सी ये रहा सी ये रहा, बस उसके हिसाब से मैंने क्या कर दिया, नेमिंग कर दी। और क्या सोचा था हमने, एंगल ई एफ सी किसके इक्वल है, एंगल ए डी बी के इक्वल, ए डी बी के इक्वल है, क्या 90 इंच। तो कौन सा रूल, बाय एंगल रूल से हम क्या कर सकते हैं, ए बी डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तब से तो ये ही लग रहा है भाई, कुछ नया अलग भी नहीं, ये भी कुछ नहीं है, बस फिर बोल रहा हूँ, जो बच्चे यहाँ फोकस करेगा उसी को दिखेगा, डायग्राम को अच्छे से देखो तभी समझ आएगा, इसीलिए कलर वलर बना बना के दिखा रहा हूँ, यही कारण है। अब अगला क्वेश्चन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना बोलो उतना कम, इसको अच्छे से देखना क्योंकि 14 क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी पहले डाल देना। अभी तक तो जितने क्वेश्चन के लल्लू थे, ठीक है, एकदम लल्लू पल्लू, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, पर 14 वाला क्वेश्चन इसी जैसा दिखेगा, और उसमें क्या दिक्कत है आप बताओगे, ठीक है, करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 3 स्टार मारा है यहाँ पे, बता दो, साइड ए बी दिख रहा होगा, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो क्योंकि तुम में से कई लोग तो गिवन ही नहीं बता पाएंगे, इसमें गिवन क्या दे रखा है, जिसने पहले कर रखा है वो क्यों हीरो बनते थे, बाकी लोगों को बोलने दो, जो फर्स्ट टाइम, जो पहली बार करते हैं उनको यही नहीं पता चलता गिवन क्या है। हाँ मैंने क्या बोला, गिवन तक नहीं बता पाओगे, ठीक है, गुड, जिसने पहले कर रखा है या जो पहली बार कर रहा है अगर बता पाया तो अच्छी बात है, ठीक है, गुड, ठीक है, उसमें पूरे इंग्लिश को अच्छे से पढ़िए, ए बी बी सी मीडियन ए डी, ए बी बी सी और मीडियन ए डी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू क्यू आर, ठीक है, और किसके, पीएम के। इसका मतलब है ये बोल रहे हैं हम लोग, ए बी अपॉन क्या बोला है, पी क्यू, ठीक से पढ़ोगे तो ही समझ आएगा, और कौन, बी सी अपॉन क्यू आर, और मीडियन ए डी अपॉन पीएम, ये सब क्या है, इक्वल दे रखे। और हाँ एक चीज और है, एडी एंड क्या बोलते हैं, पीएम क्या है, मीडियन है, इसको भूलना नहीं, काम आएगा। मीडियन क्या काम करता है, 2 चीजें करता है, एक तो बराबर बराबर एरिया में बांटता है, ठीक है, दूसरा जिस लाइन पे क्या करता है, लाई करता है, उसको बराबर बराबर बाइसेक्ट करता है, ठीक है, इसको बाइसेक्ट करता है। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, कौन बाद में लिखे, देयरफॉर, ठीक है, बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, डीसी के इक्वल हो जाएगा, और क्यू एम किसके इक्वल हो जाएगा, एम आर के, ये काम आएगा भाई, ठीक है, तो मैंने पहले ही गिवन में लिख दिया इसको, इजी क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है। अब इतना होने के बाद हमें शो क्या करना है भाई, शो करना है हमें ट्राइंगल एबीसी, दिख ही रहा है बड़ा सा, किसके सिमिलर करना है भाई, ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो कैसे करें, सोचिए कैसे करूं, हाँ देखो, सोच लिया सबने, तो जब भी सोचना हो तो पहले तो गिवन की तरफ जाया करो, गिवन से काफी हिंट मिलता है।
अपने पास क्राइटेरिया क्या क्या थे याद है ना, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल, ठीक है। तो मुझे कुछ ये एंगल एंगल वाले तो महसूस नहीं हो रहे हैं कि होंगे, हाँ ये दो से कुछ ना कुछ हो सकता है। वो कैसे मुझे पता है, गिवन में देखो तुम खुद, तुम्हें नहीं लग रहा है ए बी पी क्यू के दे ही रखा है भाई, एक साइड का रेशियो तो पहले ही मिला हुआ है। दूसरा बी सी क्यू आर के क्या दे रखा है, प्रोपोर्शनल दे, दो साइड तो ऐसे ही होगी, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, तो ये काम का दिख रहा है मेरे को। बस दिक्कत क्या कर दी, काश इसने एसी को प्रोपोर्शनल दिखाया होता पीआर के, एसी को पीआर के प्रोपोर्शनल, पर उसने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की, यही दिक्कत कर रहा है, नहीं तो अपना काम हो जाता है। या एक मिनट बस, या एंगल बी किसी तरीके से एंगल क्यू के बराबर हो जाता, तो हम क्या कर सकते थे, साइड एंगल साइड से कर सकते थे। हाँ आप बोल सकते, हाँ तो हम ये एबीडी वाला ट्रायंगल पीक्यूएम वाला ट्रायंगल सीधा करके बी को लिए ठीक है, सही बोल रहे हैं ये। तो इन्होंने क्या बोला, समझ आया किसी को, ये बोल रहे हैं ये वाला रास्ता नहीं ले पाएंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये मीडियन इस मीडियन के क्या है, प्रोपोर्शनल है, ए सी पी आर के बराबर लाना मुश्किल है। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया कि किसी तरीके से अगर ये छोटे वाला ट्राइंगल में उठा लूं, छोटा वाला ट्राइंगल, इनको सिमिलर ये कर दें अगर किसी तरीके से, जो कि बहुत इजी है, ठीक है, वो कैसे अभी पता चलेगा। तो अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, सीपीएसटी से इक्वल हो जाएगा। अगर ये एंगल इक्वल हो गया तो ये साइड तो प्रोपोर्शनल थी और बीच का एंगल मिल गया, काम खत्म। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं इसलिए तो रटवा नहीं रहा कि ऐसे ऐसे कर लो, सोचो, थोड़ा थिंकिंग एबिलिटी लो। हमारा प्रॉब्लम क्या था, दो साइड तो प्रोपोर्शनल मिल गई थी, तीसरी साइड प्रोपोर्शनल नहीं मिल पाई थी, तो मेरे पास ये एक रास्ता है कि ये रास्ता है। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि छोटे वाले ट्राइंगल को अगर मैं सिमिलर कर लूं, जो कि बहुत इजी है, ठीक है, अभी करेंगे कैसे, तो एंगल बी एंगल क्यू के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर बड़े वाले ट्राइंगल पे आइए, हमें तो बड़े ट्राइंगल करने हैं, तो ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, और दोनों साइड के बीच का ये एंगल है, तो साइड एंगल साइड से हो जाएगा। अब ये छोटे वाले कैसे करेंगे, इनके लिए इन्होंने क्या दिमाग लगाया वो देखिए। तो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इन ट्राइंगल या एफ, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम दे रखा है। कैसे पता, गिवन है, ध्यान देना तभी आएगा, बहुत इजी है। तो देयर फॉर ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर, अब ध्यान देना यहां कुछ करने जा रहा हूं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ करने जा रहे हैं, क्या ये बोल रहे हैं कि अगर पूरा का पूरा बीसी प्रोपोर्शनल है क्यू आर के, तो हाफ भी प्रोपोर्शनल होगा, हाँ या ना। अब मुझे कैसे पता ये हाफ है बीडी, क्योंकि वो क्या है, मीडियन दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, हाफ ऑफ बीसी को मैंने क्या लिख लिया, बीडी लिख लिया, और हाफ ऑफ क्यू आर को मैंने क्या लिख लिया, हाफ ऑफ क्यू एम लिख लिया। लिख देना यहाँ पे, ठीक है, क्या ए डी, या ऊपर से भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ए डी, ठीक है, इज अ मीडियन, और वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है किसको, बीसी को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है, ये ठीक से लिख लेना। और पीएम क्या है, मीडियन है, और वो किसको बाइसेक्ट करता है, क्यूआर को बाइसेक्ट करता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इतने से काम हो जाता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो बस ये देखो, तो एन ट्राइंगल कौन सा, छोटा वाला ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल पी क्यू एन। ध्यान देना, अभी अभी इन्होंने क्या किया, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, हाँ एक चीज तो यहाँ लिखी नहीं मैंने, ये लिख लेना भाई, ए डी अपॉन पी एम लिख लेना, इसको चलने दो, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम
इक्वल टू क्या, AD अपॉन PM चलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या किया, बस इसको छेड़ा है, बाकी सबको चलने दो जैसे चल रहा है। बस यहाँ हाफ कर लिया और BC को क्या लिख दिया, BD लिख लिया, QR को क्या लिख लिया, QM लिख लिया। तो क्या आपको दिख रहा है, ये इस छोटे वाले ट्राइंगल के साइड्स क्या हो गए हैं, प्रोपोर्शनल हो गए, छोटे वाले ट्राइंगल के। AB PQ, BD QM, AD क्या हो गया, PM के, यानी छोटे वाले ट्राइंगल के सारे साइड क्या हो गए हैं, प्रोपोर्शनल हो गए। तो बाई कौन सा, SSS रूल से, ठीक है, क्या हो जाएगा, ABD जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा PQ। तो हमने इतना तामझाम क्यों किया था, ताकि हम B को क्या लिख सकें, एंगल Q के बराबर लिख सकें, CP ST। इतना अच्छा समझ लीजिए भाई, बस क्वेश्चन खत्म। अगर आपने ये कर लिया, अगर तुमने ये कर लिया, तब क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। आ जाओ, इन ट्राइंगल किसमें, ABC, और दूसरा ट्राइंगल PQR, ये उठा लो। तो इफ AB अपॉन क्या, ये वाला इतना ही यूज करूंगा मैं, इतना ही, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन क्या, QR, एंड एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है। तो बाय साइड एंगल साइड रूल से ABC जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा PQR। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई, ठीक। तो एक बार और प्लानिंग बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, मैं जूम कर लेता हूं उसी को। सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे कैसे पता चला, या इनको कैसे पता चला, वैसे तो इन्होंने ही बताया। हमने देखा कि गिवन में आधे से ज्यादा चीजें दे रखी हैं, ठीक है, दे रखा है ना, ये देखो गिवन में। मुझे बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर करना था, तो मुझे दो साइड तो पहले ही प्रोपोर्शनल मिल गई थी, बस ये वाली साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल नहीं मिली। तो मैंने दिमाग लगाया, तो एंगल एंगल तो उसमें काम करेगा नहीं, तो साइड 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 वो भी काम नहीं कर रहा है। तो हमने किसका इस्तेमाल किया, साइड एंगल साइड, उसके लिए हमने छोटे वाले ट्राइंगल उठाए। तो कुछ नहीं किया, ये चीज जो गिवन है इसके हाफ प्रोपोर्शनल कर दिया। अगर पूरे पूरे प्रोपोर्शनल होते हैं तो किसी नंबर का हाफ भी कर दो तो वो भी प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, समझ आई बात। तो BC और QR का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हाफ कर दिया, हाफ कर दिया तो BC क्या बन गया, BD बन गया, और QR क्या बन गया, QM बन गया। ऐसा करने से छोटे वाले ट्राइंगल के साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए, साइड प्रोपोर्शनल हो गए तो एंगल B एंगल Q के बराबर हो गया। फिर मैं बड़े वाले ट्राइंगल पे आ गया, जो हमारा मेन मकसद था, इसका इस्तेमाल किया, और एंगल B एंगल Q के बराबर। तो साइड एंगल साइड, ध्यान देना मैंने क्या बोला था, जो रेशियो बन रहे हैं उन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए। तो देखिए AB PQ और BC QR के बीच का एंगल लिया हमने, क्या, एंगल B और एंगल Q। तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड रूल से क्या हो गया, ठीक है, सिमिलर हो गया। तो समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 13 क्वेश्चन, बहुत इजी, इसमें भी कोई टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले वही, पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। D इज द पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। मैंने एक ABC बना लिया, ये रहा, और D इज द पॉइंट ऑन साइड BC पे मैंने एक D पॉइंट बना लिया और इसको ज्वाइन कर लिया, सच दैट एंगल ADC, दिख रहा है कहीं पे ADC ये वाला है, वो इक्वल है किसके, BAC के, इसके इक्वल, ठीक है क्या। तो तुम्हें शो करना है ये अजीब सी चीज, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है CD। अगर इसको तुम डिकोड करो, ठीक है, तो तुम्हें नहीं लगता है ये CA यहाँ रहा होगा, एक CA यहाँ रहा होगा, तभी तो इससे C/2 हुआ होगा, तो CA स्क्वायर रहा होगा, और यहाँ ऊपर CB रहा होगा, और यहाँ क्या रहा होगा, CD। इसको क्रॉस करने से वो चीज आ जाएगी, हाँ या ना।
तो बस आप ये ले आइए, आपका काम हो जाएगा। अब ये कैसे आएगा, किस ट्राइंगल से मिलेगा, उसको ध्यान दीजिए। सी ए किधर दिख रहा है आपको, सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए, इधर देखो, वहां क्या देखो, बना तो दिया इतना बड़ा, क्या ध्यान। ये रहा सी ए, मुझे इस वाले ट्राइंगल में दिख रहा है कौन सा, ए डी सी में, एक छोटे वाले ट्राइंगल में दिख रहा है, या बड़े वाले ट्राइंगल में भी दिख रहा है। दूसरा सी डी, सी डी सी डी कहाँ है, ये रहा। तो ये वाला मुझे दिख रहा है बड़े वाले ट्राइंगल में, किसमें, ट्राइंगल ए सी बी में दिख रहा है। और सी डी किस में दिख रहा है, छोटे वाले ट्राइंगल किसमें, ए सी डी। ये पहचान गया तो आपका काम हो। सी बी किस में दिख रहा है, सी बी बड़े वाले ट्राइंगल में दिख रहा है, किसमें, ट्राइंगल ए सी बी में, या ए बी सी जो बोल रहे हो। और सी ए किस में दिख रहा है, सी ए सी ए, ये छोटे वाले ट्राइंगल में दिख रहा है, इसमें ट्राइंगल ए सी बी। ये समझ गए तो सब हो गया। तो तुम लोगों को करना क्या है भाई, बेसिकली ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला और ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला, व्हाइट वाला और रेड वाले को अगर आपने कर दिया तो आपको ये तामझाम मिल जाएगा। हाँ, क्या छोटे में नहीं आ रहा सी है, तो बस ऊपर वाले बड़े वाले ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छोटे वाले नीचे वालों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर तुमने रेड वाले और किसको, व्हाइट वाले को क्या कर लिया, किसी तरीके से सिमिलर कर लिया तो हो जाएगा। तो कैसे होगा, पीछे बताओ, बोलो। यही तो दिक्कत, मुस्कुराते ही रहे, यही तो दिक्कत है। जल्दी बताओ, कुछ भी नहीं है इसमें। तो सबसे पहले तो एंगल सी कॉमन, 50 क्वेश्चन तो कर ही लिए भाई, बार बार एक ही टाइप के। एंगल सी दोनों में कॉमन दिख रहा होगा आपको। दूसरा खुद ही इसने दे दिया, ये देखो, ये वाला इस वाले एंगल के हो तो गया, अरे ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल का पार्ट है, छोटे वाले ट्राइंगल का पार्ट है, हो तो गया, क्या दिक्कत है। तो पता नहीं क्या मुस्कुरा रहा। इन ट्राइंगल किसमें, एडीसी ले लो, और दूसरा कौन सा, एबीसी ले लो, फटाफट करो, कुछ भी नहीं। एंगल सी दोनों में क्या है भाई, कॉमन। मेरे बोलने से नहीं, आप देखिए खुद अपनी आंखों से, दिखना चाहिए। ये वाला सी दोनों में आ रहा है, देख सकते हो, रेड वाले पार्ट में भी और व्हाइट वाला ये जो भी दिख रहा है। और दूसरा एंगल ए डी सी किसके इक्वल है भाई, एंगल बी ए सी के इक्वल है। कैसे पता है, गिवन है, गिवन है, ये हो गया। बाई कौन सा है, एंगल एंगल रूल से क्या हो जाएगा, ए डी सी सिमिलर हो गया किसके, ए सी बी, ए बी सी के। इसका मतलब बाय, ठीक है, सी पी एस टी से मैं क्या लिख सकता हूँ, यही वाला पार्ट यहाँ पे लिख दूंगा, सी ए अपॉन सी डी इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए सी। फिर इसको क्रॉस करा दूंगा, इसको इससे इंटू किया, सी ए का स्क्वायर बन गया, ये सी बी इंटू क्या बन गया, हो गया। तो मैंने इसमें गिवन नहीं लिखा, आप लोग गिवन लिख लीजिएगा। और ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क, इसको रफ में करके देखना, सॉल्व यहां से ही, इजी है ना। सब कुछ दे ही तो दिया। सी दोनों में क्या है भाई, कॉमन है। ये एंगल इस एंगल के पहले ही गिवन से दे दिया, ये डिकोड करना सिखाई दिया मैंने। और ये फिरकी ले रहा है ताकि आप लोग फंस जाओ, ऐसा देख के घबरा जाओ भी, कुछ नहीं है, दोनों को करो सॉल्व हो गया।